यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं परम्यूटेशंस के बारे में। देखिए परम्यूटेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है। परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, ओके। और कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर होता है तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन, को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि परम्यूटेशन का मीनिंग आप इन वन वर्ड में क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे अरेंजमेंट, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का बोलोगे आप क्या, कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, ओके। आगे पढ़ते हैं हम। देखिए आगे जो परम्यूटेशंस होते हैं, परम्यूटेशंस मैंने बताया था कि परम्यूटेशन जो होते हैं, परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट इज द डेफिनिट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे पास परम्यूटेशन होता है। तो इस सबको पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन क्या। अगर आप अगर एक वर्ड में बोलोगे तब तो आप अरेंजमेंट ही बोलोगे। आपसे बोला जाए, आपसे सपोज करो पढ़ जाए, किसी और एग्जाम से पूछा या इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप सिर्फ क्या बोलोगे, अरेंजमेंट ही बोलोगे, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है परम्यूटेशंस के बारे में। परम्यूटेशन की डेफिनेशन सभी को पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इज अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, ठीक है। तो ये परम्यूटेशंस है। अब देखिए परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, कि मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे भिन्न हैं ये परम्यूटेशंस, ठीक है। तो परम्यूटेशन सभी ऑब्जेक्ट कैसे भिन्न हैं, तो देखिए जो परम्यूटेशंस है, परम्यूटेशंस क्या होगा, ये n(n-1) डॉट 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 n(n-), देखिए अगर हम डिस्टिंक्ट ऑर्डर के लिए ले रहे हैं, डिस्टिंक्ट ऑर्डर करेंगे n(n-1) n-2 और n-r-1, तो ये होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिस्टिंक्ट ऑर्डर है परम्यूटेशंस का। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, NP(r) होता है, और ये होता है n(n-r), ठीक है। ये ध्यान रखना है आपका, परम्यूटेशंस के लिए होता है। किसके लिए होता है, परम्यूटेशंस के लिए होता है। फैक्टोरियल नोटेशन, n फैक्टोरियल, n के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए 2 फैक्टोरियल नहीं, 2, 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 ही 1 होगा। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ध्यान रखना है आपको। 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2, यानी कि एक कम होता चला जाता है। जैसे जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है ना, फैक्टोरियल नोटेशन जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो जैसे n(n-1) n-2 इस टाइप से होता है, ठीक है। n(r+1) इस टाइप से है। देखिए अगर मैं यहाँ 5 फैक्टर लिखती हूँ तो 5 से कम हो गया 4 3 2 और 1, ठीक है। आपको याद रखनी कि 0 फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इन सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ सिर्फ 2 बातें। एक तो परम्यूटेशन में आपको याद रखनी कि परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ओके। दूसरा आपको बात याद रखनी है कि फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। तीसरा आपको बात याद रखनी है कि इसका जो अगर एक्सप्रेशन बोलते थे ये होता है, और इसका फॉर्मूला n-r, ये n-r फैक्टोरियल होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको 3 चीज़ें आपको बात याद इसमें रखनी है परम्यूटेशंस में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इवल्यूट 5 फैक्टोरियल, इवल्यूट 5 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 20 एंड 6 120। तो 5 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। अगर अभी तो आप क्या सॉल्व कर रहे हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको इतना याद भी नहीं होगा, इतना कर लेना पड़ेगा, आपको याद होते हैं हर चीज़, ठीक है। 7 फैक्टोरियल, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ तो हमें पता है 120, ये हुआ हमारा 42। अगर आप दोनों इंटू करोगे तो 5040, तो ये हमारा क्या होता है, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इन्होंने कहा है 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल। हमें पता है 7 फैक्टोरियल की 5040, ये होता हमारा 120। अगर हम इसको माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 4920, ओके। नेक्स्ट है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, कंप्यूट करना है इसको। कंप्यूट 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को। देखिए 5 7 6 और 5 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो ना इसे।
आप इतना बड़ा करने की नीड नहीं है। तो कितना आ गया 42। अगर आप पूरा भी देखिए इसको, अगर आप पूरा ओपन करते हो तो बात तो हमारी वही आएगी ना। ठीक है, तो इतना लिखने की नीड ही नहीं है, 42। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फैक्टोरियल। तो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अब 10 फैक्टोरियल, कि आगे में खोलना नहीं है ना, 10 फैक्टोरियल लिख रहा है, नीचे 2 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल। अब 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है हमारा 2 फैक्टोरियल होता है हमारा 1, इससे कैंसिल। 2 फैक्टोरियल इंटू 1, ये इसे 6, 6 इंटू 11 तो 66। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इवैल्यूएट करना है इसको इस टाइप से। तो n फैक्टोरियल n बराबर 5 है, r बराबर 2 है, हम इसको लिख देते हैं फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और 5 माइनस 2 ये फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये कैंसिल होगा इससे, ये 2 टाइम्स, आंसर कितना आ जाएगा 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल 1/x/10 फैक्टोरियल। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तब यहाँ देखो सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल 1/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब देखो सभी में क्या है 8 8 है, तो कैंसिल कर दो, तो 1/1 प्लस 1/9 x/10 इंटू 9। ठीक है, ये हुआ 9 प्लस 1/9 x/10 इंटू 9। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10/x/10 और x इक्वल क्या आ जाएगा 100। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 100 आ जाएगी। इस तरह से सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सभी को वही होमवर्क में करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन सभी कर सकते हैं, ये भी सभी को ईजी क्वेश्चन से होमवर्क में करना है। आगे देखते हैं। देखिए अगर आप ट्यूशन्स में पैसा लेने जाओगे ना, ट्यूशन्स अगर आप ट्यूशन्स पढ़ोगे ना, तो ट्यूशन्स में भी आप 5-5 10-10 हज़ार फीस पे कर दोगे, लेकिन यहाँ आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। ये सब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है आपको। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए इस चीज़ को, वैल्यू समझिए। यहाँ देखिए इज़, क्या ये इसके इक्वल होगा, चलिए देखते हैं। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो ये हुआ भाई 6 कि 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये हुआ हमारा 24 होता है, आप देख सकते हैं 4 इंटू 3। मैंने कहा ना जब आप करने क्वेश्चन लग जाओगे तो आपको याद नहीं करना होगा, ऑलरेडी याद होता है। ठीक है, ये अब 7 फैक्टोरियल हमने कहा था 5040, भाई तो इसके इक्वल तो भाई ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट करना है इसको। कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसको कंप्यूट करना भाई यहीं कर देते हैं क्वेश्चन। देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 8 7 6 5 4 3 2। ओके, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1। चलिए अब देखते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, कैसे करना है। अब यहाँ देखिए 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 4 से 4 3 से 3 2 से 2 हो गया। अब यहाँ हम कर सकते हैं 4, तो 4 इंटू 7 कितना हुआ, 7 4 ज़ा 28, इसका कितना आंसर आ जाएगा 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये वाला देखिए, अब सबसे बड़ा देख लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है लास्ट वाला, के लास्ट वाला सबसे बड़ा है। ओके, अब देखिए यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा सब में, तो ये 1 प्लस 1/7। ठीक है, x/8 इंटू 7, तो ये 7 प्लस 1/7 x/8 इंटू 7, ये से कैंसिल, 8 इंटू 8 x, तो कितना आ जाएगा 64
यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 64। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्यूट करना है इसको। अब इवेल्यूट करने के लिए हमें n बराबर कितना दिया है 6 दिया होगा, r बराबर कितना दिया है 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 30। पहले क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर 30 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाला। अब देखिए यहाँ पे 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है 9 फैक्टोरियल, ये आ गया 4 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और 4 फैक्टोरियल, आगे नहीं खोलेंगे, ये हुआ। अब भाई इसकी गुणा अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, इन सब की अगर हम गुणा करते हैं 9 इंटू 7, यहाँ देखिए 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, अगर यहाँ हम इन सब गुणा करें तो आंसर आता है 15102। आप करके देख लेना इसकी इंटू, ओके। चलिए अब देखिए डेरिवेशन तो देखिए कोई याद नहीं करने वाला कि NPR n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, कोई याद नहीं करेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई डेरिवेशन नहीं आता है। बस आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम को बहुत ध्यान से पढ़ना। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इज, देखिए जहाँ पे कि देखिए कहा क्या है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे आर लिया जाता है किसी भी समय जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो n की पावर r, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ 4p4 है, तो 4p4 क्या होगा 4 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 24 हो जाएगा। और इन्होंने क्या बोला है भाई, रिपीटेशंस अलाउड बोला है। कोई भी अगर हम नंबर लेंगे रिपीटेशन, जैसे हमारे पास 4 नंबर है भाई, रोज़ है, ठीक है, रिपीटेशंस बोलना है, अब ये रिपीटेशंस बोलना है, ठीक है, कि इसका रिपीटेशंस करना है, तो भी हम पहले में 4 भरेंगे, फिर 4 4 4 रिपीटेशन, फिर 4 की पावर 4 ही तो आ रहा है इसमें, 256 वैसे में 256 आएगा। और अगर रिपीटेशन नहीं बोलते तो 4 इंटू 3 टू 2 इंटू 1 24 आ जाता। इन्होंने क्या बोला रिपीटेशन, ये ध्यान रखना कि जहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो हैं, कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम्स वेयर द रिपीटेशन अलाउड इज, तो n क्या हो जाएगा, n की पावर r हो जाएगा, ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं, द परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है कि जब परम्यूटेशन है जब सभी ऑब्जेक्ट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी, फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल लिया है रूट का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो तो रूट का एग्जांपल लिया है, यहाँ आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। रूट तो हमारे पास कितने वर्ड हैं, हमारे पास 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 फैक्टोरियल, ओके। अब यहाँ देखिए ये ओ जो है सेम है, ठीक, तो दोनों अल्फ़ाबेट क्या है, जो अल्फ़ाबेट है ये सेम है, तो क्या लिखा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ आपको देखना है 4 3 2 1 और 2, इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 12 तरीक़ों से हम इसे इसके नंबर परम्यूटेशन बता सकते हैं। जैसे कोई रहते सून ले लेते हैं, अब देखिए सून में क्या आ जाएगा भाई 4 फैक्टोरियल, ये 4 शब्द हैं इसमें 2, तो ये क्या ले लिया हमने, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। भाई जैसे हम ले लेते हैं MANGO, मैंगो है, तो मैंगो तो हमारा सेम हो गया, ठीक है। अगर इसमें डबल ओ हो जाता तो 1 2 3 4 5 5, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 फैक्टर, इसका आंसर आ जाएगा। सपोज़ करो हम कोई और ले लेते हैं, और शब्द ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने जैसे बैलून, ठीक है, बैलून ले लिया।
अब वैल्यू में 1 2 3 4 5 6 हमें नंबर परम्यूटेशंस निकालने हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 L सेम है, 2 O सेम है, तो 2 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व कर सकते हो इसलिए। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इतना सारा नहीं पढ़ना होता है, क्वेश्चन को देख के पढ़ना होता है तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने यहाँ पर जो लिया हुआ है कि इंस्टीट्यूट की परम्यूटेशंस, नंबर परम्यूटेशंस बताने हैं। देखिए INSTITUTE, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ देखिए आप, जब आप यहाँ देखोगे I और I, ओके, N नहीं है सेम तो कट गया, S भी नहीं है इसमें, पर T 2 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स है, यानी कि ये क्या हुआ 3 टाइम्स हो गया। फिर उसके बाद भाई देखो I भी कैंसिल, U E नहीं है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 6 हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल। अगर आप इसकी इंटू करोगे तो आप देख लेना कि इसका क्या आंसर आएगा। अभी मैंने पीछे ही इंटू की थी, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड्स एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है एन ऑब्जेक्ट्स की, जहाँ पे p ऑब्जेक्ट्स जो है सेम काइंड का है और क्या है रेस्ट में है, मतलब सभी में क्या है वो रेस्ट में है, सेम काइंड का और रेस्ट का भी। तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, आपको ये चीज़ याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन एन ऑब्जेक्ट वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द काइंड p1 सेकेंड काइंड, p के काइंड एंड आर द रेस्ट, और रेस्ट में है। एनी इफ आर ऑफ द डिफरेंट काइंड इज, तो क्या होगा आपका n फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल डॉट 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 p के फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालनी है, किसकी, इस लेटर्स की निकालनी है। तो पहले हम लेटर काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 4 कितने हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9 9 फैक्टोरियल। उसके बाद ए देखते हैं, ए 4 टाइम्स यानी कि 4 फैक्टोरियल, एल 2 टाइम्स। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ओके 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, 2 इंटू 1 ये कितना हो गया 4, तो 36 इंटू 30 इंटू 7 36 इंटू 210। अगर आप इसको इंटू करोगे तो 7560 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। यूजिंग डिजिट, हमारे पास जो डिजिट है वो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें क्या बनाना है, हाउ मैनी यानी कि 4 डिजिट नंबर बनाना है। हमें कितना बनाना है, 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, ठीक है। ये बनाना है 4 का बनाना है, 4 नंबर्स का डिजिट बनाना है हमें, ठीक है। तो आप इन्होंने क्या बोला है, तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। रिपीटेशन क्या है, अलाउड नहीं है। देखिए हमें कितने बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यो 1, और हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या है, अब ये देखिए 9 नंबर है, तो इन्होंने क्या बोला, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो पहले बॉक्स में 9 आएगा। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं, हमारा एक फिक्स हो गया ना, बचे कितने हमारे पास 8, फिर एक फिक्स हो गया 7, फिर एक फिक्स हुआ 6, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 3040, ठीक है। और अगर हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन करना चाहें तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं भाई 9,
सिलेक्ट कितने का, हमें डिजिट कितने नंबर की बनानी है, 4 नंबर की। तो ये कितना हुआ 4, 9p4 और 9p4 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये कितना हुआ 9/5 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3020। तो आप ये दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।